अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं और इस वीडियो में सभी साइंस के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन फ़ायदा आपको हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि प्रॉपर हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग करनी है, कैसे हम अपने प्रोफेशनल फ्रंट, करियर या फिर फाइनेंसेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों के लिए इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं क्योंकि ये किंग का कार्ड है। तो कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि कोई मेल फिगर या फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं उनकी तरफ से किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपकी एक्सट्रीम एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि बैलेंस तरीके से आप चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सट्रीम एक्शन इनिशिएटिव्स आप किसी चीज़ के लिए ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, यानी कि एक्सट्रीम तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए ये जो भी एक चीज़ मेरे माइंड में आई मैंने आपको बताया, ये जनरल रीडिंग है, फिर से कहूँगी सबके लिए डिफर करेगा। तो कहीं पर्सनल फ्रंट की किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इंसान को लेकर, कनेक्शन को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं। और यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड आपको यही कह रहा है कि जितनी जल्दी आप एक बैलेंस लेकर आएंगे उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को ठीक करेंगे। क्योंकि कितनी बारी होता है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि आगे चल के यही हमारा एटीट्यूड, यही हमारा बिहेवियर हमारी लाइफ में इश्यूज, मसले ला सकता है। तो फिर से कहूँगी इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें एंड कहीं अपने गोल, अपने मकसद पर उस तरीके से फोकस, कॉन्सेंट्रेट भी आप नहीं कर पा रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन पाइसेस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो देखिए ये गाइडेंस कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए होगी, लेकिन ज़्यादा मुझे पर्सनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है क्योंकि पर्सनल फ्रंट में आप टू मच किसी चीज़ को कर रहे हैं या फिर टू लेस कर रहे हैं, कहीं अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा हम स्टेप बैक करें और चीज़ों को अच्छे से समझें, एक कॉन्टम्पलेशन वाली एनर्जीज में रहें, थोड़ा फिर से कहूँगी चीज़ों को अच्छे से समझें। एंड देखिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि किसी चीज़ पे आप वापस आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जो भी करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, थोड़ा सा फिर से कहूँगी स्टेप बैक करें, पॉज करें, अच्छे से समझें, मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, उसके बाद ही एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे और लकी कलर आप लोगों के लिए होगा ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून रिवर्स और ये कार्ड कहता है
स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। फियर, इनसिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को सुन के आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हो, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा और द मून के कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस होगी कि नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा चेक करके आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, हर थॉट पे आप विश्वास ना करें, क्योंकि देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत रेयर ही हमारे माइंड में आती है। नेगेटिव हम जल्दी हो जाते हैं, और जब एक नेगेटिव थॉट आता है हमारे माइंड में, ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई करती है और फिर इसी में ही हम गुम होकर रह जाते हैं। परेशानी अगर 20% है तो उसको हम 50-70% कर देते हैं, 50% है तो उसको 100-200% कर देते हैं। और आपने इस वीक खास ख्याल रखना है कि जितनी भी परेशानी हो उससे आपने उसको कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, या फिर मैं कहूँगी पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ, आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर पाएंगे। पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द टॉवर रिवर्स का कार्ड है। तो कहीं देखिए, पर्सनल फ्रंट में भी सिमिलर सी सिचुएशन रहती हुई दिख रही है, यानी कि पूरा ही वीक ऐसा रह सकता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। और खासकर पर्सनल फ्रंट की बात करें तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा आपको आ रहा है किसी सिचुएशन में से, सर्कमस्टांस में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, और इसीलिए शायद एक सफोकेशन भी महसूस कर सकते हैं। जो मैंने आपको प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कहा, वही चीज़ यहाँ पर भी रिपीट करूँगी कि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो जो भी इशू मसला है उसको कम कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं उनको देखकर आप परेशान हुए तो फिर परेशानी को बढ़ाएंगे, एंड ट्रस्ट में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, क्योंकि ये लाइफ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमारे हिसाब से ही सारी चीज़ें चलें। कभी कभी जैसा हम चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं भी रहेंगी, और जब हम उन चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं तो हम अपनी परेशानी को बढ़ाते हैं। और जब हम उन चीज़ों के हल यानी कि सल्यूशन पे फोकस करते हैं तो उन चीज़ों को हम सॉल्व कर पाते हैं और कहीं बेटर फील करते हैं, बेटर एनर्जीज अपनी लाइफ में भी लेकर आते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीक आप लोगों ने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट्स में करना है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन टॉरस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो हो सकता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो प्लानिंग नहीं उस तरीके से कर पा रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कुछ टॉरस ख्वाबी दुनिया में है, ख्याली पुलाव में है, या किसी भी रीज़न की वजह से किसी भी तरीके से एक प्रैक्टिकल प्लानिंग मिसिंग रहती हुई दिख रही है। एंड यकीन मानिए, अगर आपने इस चीज़ को अप्लाई किया तो इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 9th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हेरोफेंट रिवर्स, और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अगर पीछे आप बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे थे, तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। इतनी रिजिडिटी के साथ इश्यूज़, मसले हो सकते हैं, आप अपने गोल, अपने मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे। और कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड हो रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सेफ सिक्योर होकर ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों से ही चीज़ों को करना चाहते हैं। तो कुछ जेमिनीज़ की ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। देखिए, ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स है, तो फिर से क्लियर कर दूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप ऐसी एनर्जीज में थे और इस वीक आप खुद को इन्हीं एनर्जीज में से बाहर निकाल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डीप इन्हीं एनर्जीज में जा रहे हैं।
एंड हेरोफेंट कहीं अथॉरिटेटिव फिगर को रिप्रेजेंट करता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर से कहूँगी ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हर्मिट रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि या तो आप एक अकेलापन चाह रहे हैं, अपने लिए एक स्पेस चाह रहे हैं, या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सबके साथ होने के बावजूद भी आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है लिटरली आप अकेले हैं और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि डेलिबरेटली आप लोगों से, सिचुएशन से अपने आप को दूर कर रहे हैं, आप अपने लिए स्पेस चाह रहे हैं। एंड ओवरऑल कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं, कहीं चीज़ों को लेकर बहुत डीप आप जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में ना रहें, कहीं इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डीप इन्हीं एनर्जीज में जाते हैं तो फिर परेशान होते हैं। तो एक बैलेंस ज़रूर रखें। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली कोई चीज़ आपकी खो गई इस वीक और उसको आप ढूंढ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ओवरऑल ही एक मिसिंग सी फीलिंग रहेगी। तो देखिए, हर्मिट इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, बट येस ये बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फैक्शन या फिर एंथुजियाज्म की भी बात नहीं करता है। तो ओवरऑल के लिए यही एनर्जी इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में मिसिंग रहती हुई दिख रही है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स इस वीक आपको करने पड़ सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहीं मूवमेंट, शिफ्ट, स्पीड की बात करता है, और आप लोगों के लिए इस वीक रिवर्स है। तो कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि अगर आप इस वीक ट्रैवल कर रहे हैं तो चीज़ें डिले हो सकती हैं, पोस्टपोन हो सकती हैं, या फिर छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत स्पीड से अपने गोल, मकसद को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उतनी स्पीड से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं अचीव कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत तेज़ी से एक्सटर्नली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उनके साथ आप अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड डेडलाइन बहुत नज़दीक है और आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और कहीं आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप किसी को भी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही कंपैशनेटली, लविंगली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कहीं अपनी स्ट्रेंथ को इन अ पॉजिटिव वे यूज़ भी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज़, या फिर इक्का दुक्का के लिए कोई बड़ा चैलेंज, कोई बड़ा इशू भी इस वीक रह रहा है। लेकिन जो भी हो, आप बहुत ही विल पावर, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इसीलिए शायद जो आप चाहते हैं उसको अचीव भी कर पा रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं वो बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान नहीं कर पा रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए लक इज़ इन योर साइड का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किस्मत आपको फेवर कर रही है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, लक आपकी तरफ है। और देखिए, जब डेस्टिनी हमारा साथ दे रही होती है, लक हमें फेवर कर रहा होता है, तो जो भी इश्यूज, मसले होते हैं ना, वो तो बहुत ही ईजीली
हमारी लाइफ से निकल जाते हैं या फिर हम बहुत ही ईजिली उनको ओवरकम कर लेते हैं। तो देखिए, फिर से कहूँगी, ओवरऑल के लिए अगर मैं कार्ड्स के हिसाब से देखूं तो कुछ इशू, कुछ मसले ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आपको वो परेशान नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही ईजिली आप उनसे बाहर भी निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक थोड़ा सा एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। अपने गोल, अपने मकसद को लेकर या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसको लेकर बहुत मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लियोज़ के लिए लिटरली हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस नहीं हो रही है जो आप चाह रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की एनर्जीज़ नहीं हैं। और वैसे भी देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप लोगों के लिए इस वीक रिवर्स है और इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कह रही हूँ। और जब भी रिवर्सल्स आते हैं उनका मतलब सिर्फ, उनका मीनिंग सिर्फ यही होता है कि ये एनर्जी तो है लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप एक मोटिवेशन अपने गोल के लिए लेकर आते हैं, एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, तो जो ग्रोथ, जो प्रोग्रेस आप चाह रहे हैं उसको भी आप अचीव कर पाएंगे। एंड देखिए, एसेस कहीं नई बिगनिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं टैरो में। तो कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं और इसीलिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स लो हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए, फिर से कहूँगी, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। रिवर्सल है तो मतलब एनर्जीज़ में ब्लॉकेजेस हैं और थोड़ा सा भी कॉन्शियस एफर्ट करके आप इस एनर्जी को एक्सेस कर सकते हैं और इसी चीज़ को अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ला भी सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आप थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े से ज़्यादा डिसिप्लिन किसी भी पर्सनल फ्रंट के एरिया में रहते हुए दिख रहे हैं या फिर ओवरऑल ही आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट होके और बहुत मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन आप करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई एक अथॉरिटी मेंटेन करना ना हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं तो लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कहीं देखिए इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। फिर से मैं कहूँगी, बहुत लॉजिकली माइंड से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट्स अ न्यूट्रल कार्ड और कहीं पावर पोजीशन, अथॉरिटी की ज़्यादा बात करता है। तो या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं या फिर कैसे आप मेंटेन करें उसी के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है सरेंडर टू द डिवाइन। तो जो भी सिचुएशन आपके प्रोफेशनल या फिर पर्सनल फ्रंट में रह रही है, जितना आप जिन भी गॉड को मानते हैं उन पे सरेंडर करते हुए चीज़ों को डील करेंगे, उन पे कंप्लीट फेथ, उन पे कंप्लीट ट्रस्ट रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप अपने गोल, मकसद को भी बहुत इजीली अचीव करेंगे और बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। यानी कि ओवरऑल के लिए आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर सकते हैं।
जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि आप चारों तरफ से चीज़ों से घिर गए हैं और कहीं बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से परेशान हो रहे हैं। इसी वजह से कहीं एक हेल्पलेस, एक होपलेस एनर्जीज़ में भी आप रहते हुए दिख रहे हैं। और इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। दूसरी बात, ये माइनर आर्काना का कार्ड है। माइनर आर्काना का कार्ड कहीं छोटी मोटी इश्यूज़, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की बात करता है। और कितनी बारी क्या होता है ना, प्रॉब्लम बड़ी ही छोटी सी होती है, लेकिन हम इतना उस पर फोकस करते हैं, अपने माइंड में उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि बस अब ये तो जीना मरना हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए यही एडवाइस होगी कि जो भी इशू मसला है उसको आप बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं। यकीन मानिए, ये बहुत हद तक हमारे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर जो भी इशू मसला आपको बॉदर कर रहा है, उसी के ही आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपको ज़रूर कोई हल मिलेगा और उसको सॉल्व कर पाएंगे और बहुत आसानी से उस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया तो इसको आप बहुत बड़ा बना देंगे और फिर कहीं आप इसी में ही गुम होकर रह जाएंगे। तो फिर से कहूँगी, आप सोल्यूशन पे फोकस करें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं तब भी छोटी मोटी चीज़ें हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं और फिर हम खाम खा ही अपने आप को परेशान करते हैं। और देखिए, जेन्युइनली भी फिर से मैं कहूँगी, अगर कोई इशू है जो आपको बॉदर कर रहा है, आप सोल्यूशन पे फोकस करें एंड यकीन मानिए, ऐसा आपने करा, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही छोटा कर देंगे और बियॉन्ड द पॉइंट वो चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए, आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी अटैचमेंट बहुत है, आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत है। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को छोड़कर पीछे आप आगे बढ़े और कहीं इस वीक आप वापस उसी चीज़ के पास आ रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब वो उसके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका थॉट प्रोसेस, आपकी कोई आदत, आपका कोई बिहेवियर, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए म्यूटेबल मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है नथिंग इज़ येट रिटन ऑन द स्टोन। तो देखिए, ये कार्ड बहुत ही क्लियर आपको मैसेज दे रहा है कि जो भी चीज़ अगर आपको बॉदर भी कर रही है तो वो परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्टोन पे नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सोल्यूशन पे फोकस करके हम चीज़ों को बदल भी सकते हैं, चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं तो कहीं ये चीज़ भी परमानेंट नहीं है। और इसी चीज़ को अगर आप अप्लाई करेंगे पॉजिटिवली, इस चीज़ को अगेन मैं कहूँगी प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे तो कहीं इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहीं पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग एनर्जीज़ की बात करता है, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, या फिर किसी भी तरीके के या इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पॉजिटिव चेंजेस या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कहीं चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ मिलकर कुछ बड़ा कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी भी तरीके का इवेंट, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है और कहीं बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो देखिए, जो भी ब्रॉडर लेवल के लिए मेरे माइंड में आया, मैंने आपको कहा, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं। ओवरऑल एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ की बात करता है। फिर से कहूँगी, ये माइनर आर्काना का कार्ड है और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ है। तो कहीं बहुत बड़ा कुछ नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी होता है ना कि हमारे मन में ही किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा होती है, उलझन होती है, और बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं। तो कुछ के लिए ऐसी एनर्जीज़ रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है जो भी लोग आपके साथ हैं आपके पर्सनल फ्रंट में, उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ें अगेन मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, कहीं ओवरऑल के लिए ये कार्ड माइनर इश्यूज़, माइनर चैलेंजेस, माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है, और ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन लियो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो देखिए, अपने आप पे गर्वित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस अगर हम एरोगेंट हो जाते हैं या फिर बहुत एक हमें गुरूर हो जाता है, उस टाइम हमें नहीं रियलाइज़ होता, लेकिन यही एनर्जीज़ हमारी लाइफ में बहुत इश्यूज़, मसले लेकर आती हैं। तो अगर ऐसा किसी भी चीज़ को लेकर आप महसूस कर रहे हैं, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए, स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आपको काफ़ी अप्रिसिएशन, काफ़ी रिकग्निशन मिल रहा है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या फिर प्रोफेशनली आपसे कनेक्टेड हैं, कहीं काफ़ी आपको इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं, वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। पीछे जो भी एफर्ट्स, जो भी मेहनत किसी भी चीज़ को लेकर आपने करी, उसी से रिलेटेड पॉजिटिव आउटकम या फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी इस वीक या तो आपको मिल रहा है, या फिर जो भी हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको मिल जाएगा। एंड कहीं ओवरऑल के लिए मैं कहूँ तो आप लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसमें लीड लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का रिवॉर्ड, अवार्ड चाह रहे हैं, तो उसके भी इस वीक काफ़ी सारे चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। नटशेल में प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और देखिए, ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कहीं किस्मत के साथ देने की बात करता है, लक के फेवर करने की बात करता है। तो जो भी पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं, कहीं उसी से रिलेटेड आपको ऐसे लग सकता है जिन भी गॉड को आप मानते हैं वो आपकी साइड में है। कहीं आपको फिर से मैं कहूँगी यूनिवर्स काफ़ी फेवर करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत स्पीड से आती हुई दिख रही हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि हम थोड़ा भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या वक्त लगाते हैं, तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी या फिर कुछ के लिए बड़ी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा ना सोचें। अगर आपको लगे कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो तुरंत उसको ग्रैब करें, तुरंत उसको अवेल करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप व्हीकल या तो खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। एंड कहीं थोड़ा अप एंड डाउन भी चीज़ें इन द प्रोसेस रह सकती हैं। ओवरऑल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए नॉर्थ नोड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो हालांकि देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे, आपने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, तो बाद में आप परेशान होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपने क्यों मिस कर दी। तो इस चीज़ का भी इस वीक ज़रूर ख्याल रखें।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है जो भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं और अपने गोल, अपने मकसद को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही करेजसली, बहुत ही बोल्डली जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये किंग का कार्ड है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर या फिर फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं वो आपको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव से एनर्जीज रह रही हैं। जो भी हो प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड है। ये कार्ड स्पीड की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में अटका हुआ महसूस कर रहे थे, एक स्टक एनर्जीज थी, इस वीक आप उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और सडनली बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड मूवमेंट की भी बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल या तो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या उसी से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है और जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से रिलेटेड काफ़ी क्लैरिटी रखते हुए फिर से मैं कहूँगी कि स्पीड से उस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक एनर्जीज पर्सनल फ्रंट के लिए भी रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फिक्स्ड मून का कार्ड है। ये कार्ड कहता है होल्ड योर विजन। तो जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड विजन ज़रूर क्रिएट करें और फिर उस विजन में एक फेथ, कॉन्फिडेंस भी ज़रूर रखें कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव, बिलीव यू कैन अचीव, योर माइंड कैन अचीव। तो देखिए यहाँ पे कंसीव करना एक स्टेप है, उस पर बिलीव करना बहुत मेजर स्टेप है और तभी हम उसको अचीव भी कर पाते हैं। तो यही आप लोगों के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स। और ये कार्ड कहीं बहुत ही पैशनेट एनर्जीज़ की बात करता है। जैसे कि नाम कहता है लवर्स, तो बहुत ही एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ की भी बात करता है। और कहीं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए ऐसी एनर्जीज़ आप रख रहे हैं, या फिर जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको लेकर बहुत पैशनेट आप रहते हुए दिख रहे हैं। नटशेल में हो सकता है जिस चीज़ को आप बहुत इंजॉय करते हैं वही आप प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं। क्योंकि लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप्स की भी बात करता है। तो फिर से कहूँगी, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ या तो आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपना बॉन्ड उनके साथ आप बेटर करना चाह रहे हैं या फिर हो रहा है। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आप उसी चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको आप वाकई में एंजॉय करते हैं, लव करते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है और ये मनी का कार्ड है, रिवर्स है। तो कहीं पैसा ओवरऑल के लिए आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। अब इस चीज़ को सुन के बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि पैसे का आना जाना ही आइडियल सिचुएशन होती है। कहते भी हैं लक्ष्मी चंचल होती है और हम जब खर्च करते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर तो हमारे पास और ज़्यादा आती है। तो खर्चे से आप ना घबराएं, लेकिन फिजूल खर्चे से या खामखा बिना सोचे समझे अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो उससे ज़रूर आप घबराएं।
इसी चीज़ का ख्याल रखें कि अगर खर्चा ज़रूरी है या फिर आप किसी कॉन्क्रीट चीज़ में खर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खामखा फिजूल खर्च कर रहे हैं तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड दूसरी बात देखिए, हो सकता है कि एक नई बिगनिंग प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप अपने पर्सनल फंड में करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो कहीं पीछे एक ओपनिंग है, दरवाज़ा है कि गार्डन का है, वो खुला हुआ है। और जब ये रिवर्स होता है तो हम बोलते हैं कि ये ओपनिंग, ये दरवाज़ा कहीं आप खोलना चाह रहे हैं, नहीं खोल पा रहे हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। सिर्फ यहाँ पर रिवर्स है तो मैं आपको ये सब चीज़ें कह रही हूँ। और जब भी रिवर्स कार्ड आता है आपको यही कहता है कि ये एनर्जीज अवेलेबल हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। कहीं छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करके, तो इस चीज़ का ख्याल रखें और कैसे इस वीक को आप बेहतर कर सकते हैं, मैक्सिमम अपने बेनिफिट के लिए आप कैसे उसका एडवांटेज ले सकते हैं, उसके ऊपर ही आप फोकस करें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन जेमिनी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कोई भी सवाल आपके मन में आपको बॉदर कर रहे हैं या फिर जिनके जवाब आप चाह रहे हैं, इस वीक आपको मिल सकते हैं। या फिर इस वीक ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको लगेगा कि अब आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन एस ऑफ कप्स रिवर्स के हिसाब से देखें तो या तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसको इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही है, या फिर आप नए तरीके से काम करना चाह रहे हैं या फिर कुछ नया करना चाह रहे हैं। ये नया सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप नई जॉब चाह रहे हैं, कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई टीम हो सकती है। फिर से कहूँगी जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, कोई भी नई चीज़ हो सकती है जो आप चाह रहे हैं, नई बिगनिंग हो सकती है अगेन जो आप चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज़ मसले रह रहे हैं और इसीलिए आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड लिटरली एक स्टक एनर्जीज की बात करता है जो कि आप अपने पर्सनल फ्रंट में किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड महसूस कर सकते हैं। और हैंगमैन अगेन रिवर्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं उस सिचुएशन में, पैर बंधे हुए हैं, आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप विलिंगली कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, विलिंगली कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गए ये एडजस्टमेंट्स, ये कॉम्प्रोमाइज़ेस, ये सैक्रिफाइसेस, और अब और सैक्रिफाइसेस, एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस आप नहीं करना चाह रहे हैं। इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलें आप उस पर फोकस कर रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन एरीज का कार्ड है और ये कार्ड कहता है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो जो भी पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है बाय द एंड ऑफ दिस वीक इश्यूज, मसले कहीं सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एंडिंग बिगनिंग किसी भी लेवल पे इन्हीं चीज़ों की होती हुई दिख रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है कैंसर और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए भाई से आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोल्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है
कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ही थोड़ा सा बैक स्टेप लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करना चाह रहे हैं, यानी कि बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई रेस्ट ही ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम ही कर लेते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए नहीं रह रहे हैं। एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट किसी भी रीज़न की वजह से मिसिंग है और इसीलिए कहीं आप उतना एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में अगर आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, आप काफ़ी अटैच हो रहे थे, थोड़े पोजेसिव भी हो रहे थे, थोड़े ऑब्सेसिव भी हो रहे थे, तो इस वीक आप एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज में रह रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है जिसको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए मनी, पैसा हो सकता है। आप सेव करते जा रहे थे, सेविंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही चाहिए, और आप खर्चा कर रहे हैं। कुछ के लिए किसी की कोई बात हो सकती है, किसी के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकती है। तो फिर से कहूँगी, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे थे तो कहीं उसको लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं। और फिर से एक चीज़ को मेंशन करूँगी, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी, पैसा भी हो सकता है आपके हाथ से जा रहा है। आई नो, जब मैं बोलती हूँ आपके हाथ से जा रहा है, बड़ा बुरा लगता है सुनने में, लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि खर्चा हो रहा है। अब देखिए, खर्चा करना गलत बात नहीं होती है। इनफैक्ट पैसे का आना जाना ही एक आइडियल सिचुएशन होती है। अगर हमारे पास आता जाएगा, हम खर्च नहीं करेंगे और सभी लोग इसी चीज़ को सोचने लग जाएंगे, तो फिर देखिए पैसा ही कैसे आएगा, क्योंकि कोई ना कोई खर्च करेगा तभी दूसरे के पास आएगा भी। तो खर्चा करने से ना घबराएं, लेकिन फजूल खर्चा अगर किसी भी चीज़ पे हो रहा है, खाम खा आप खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कितनी बारी ना हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं जहाँ पे बिना सोचे समझे खर्चा करते हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। या फिर मैं कहूँगी कि ऐसा अगर हो रहा है इस वीक तो उसका आप ख्याल रखें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस है आप लोगों के लिए वैक्सिंग मून का कार्ड है। ये कार्ड कहता है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड कहीं चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि देखिए, दोनों ही कार्ड्स इस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितनी बारी चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, हमें बाद में समझ में आती हैं। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम कहीं पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं और स्पेसिफिकली जब किसी भी व्हीकल में हम जा रहे होते हैं, तो व्हीकल हमेशा ही ऊपर ऊपर नहीं जाता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। जब वो व्हीकल नीचे जा रहा होता है हम परेशान नहीं होते, हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये व्हीकल ज़रूर नीचे जा रहा है लेकिन हमें लेकर ऊपर ही तरफ जा रहा है। और इसी चीज़ का अगर हम ओवरऑल भी लाइफ में फेथ रखते हैं, एक ट्रस्ट रखते हैं कि जो भी हो रहा है वो हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई छुपी हुई है, तो हम परेशान नहीं होते हैं, हमारी लाइफ ईजी होती है। और यहाँ पर देखिए, दोनों ही कार्ड्स अगेन मैं कहूँगी कि एक मूवमेंट, ग्रोथ या फिर उस तरीके से एक चीज़ों के बढ़ने की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है कहीं आपको लेकर ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ ही जा रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।